हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीपी यादव क्लासेस। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का चैनल है, इसमें से आप जुड़ जाइए क्योंकि हमारा टेलीग्राम चैनल पर डेली पोस्टर्स एंड क्वेश्चन पोस्ट किया जाता है। एंड हमारा पोस्ट किया हुआ क्वेश्चन एंड पोस्टर से इस बार रीनेट का जो जून का रीनेट एग्जाम हुआ उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। बहुत पेपर वन एंड पेपर टू था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। एंड ये हमारा इंस्टाग्राम का चैनल एंड फेसबुक का चैनल है। ये हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन के लिए लिंक है। इस लिंक के माध्यम से आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वेबसाइट का लिंक है। जैसे कि रीनेट एग्जाम हुआ है, उसी एग्जाम में हम जैसे कि पोस्ट करते हैं डेली डेली, कुछ कुछ पोस्टर पोस्ट करते हैं, क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं पेपर वन एंड पेपर टू का। उसी में से बहुत सारा क्वेश्चन अभी देखने के लिए मिला है। एंड उसी टॉपिक के रिलेटेड ही अभी क्वेश्चन आ रहा है। सो उसमें से कुछ पोस्टर को आज हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पोस्टर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है? जैसे कि यूनिट वन में अभी आ रहा है स्वयं क्या है, स्वयं स्वयं प्रभा एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं बुक्स। ये सब टॉपिक में क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है अभी। एंड यूनिट टू पे रिसर्च का क्वांटिटेटिव क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। प्लेजरिज्म, उसका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहा है। वैसे बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। हम जिसके भी रीनेट में एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चन आ रहा है सारा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज ये वीडियो में हम कुछ पोस्टर को डिस्कस करते हैं। ठीक है? ये भी पोस्टर, अभी मैं जो भी पोस्टर डिस्कस कर रही हूँ ये सारा पोस्टर हमारा ऑलरेडी यूट्यूब के कम्युनिटी चैनल पर ऑलरेडी शेयर है। आप चाहे तो सारा पोस्टर को वहीं से पढ़ सकते हैं। मूक्स, मूक्स क्या है? मूक्स एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ये एक ऐसा कोर्स है जो कि एक साथ कोई भी कहीं से भी उसको पढ़ सकता है। मोर देन लाख्स ऑफ स्टूडेंट एक साथ कोई भी कहीं से भी उसको ऑनलाइन में पढ़ सकता है। ठीक है? इसका फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। अभी एग्जाम में स्वयं का क्वाड्रेंट के बारे में भी क्वेश्चन आया था। स्वयं का 4 क्वाड्रेंट है। जैसे कि स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें से ऑनलाइन कोर्सेज फ्री में बच्चों को दिया जाता है। कोई भी कहीं से भी ऑनलाइन पढ़ सकता है। इसमें स्वयं में पढ़ने के लिए कोई फीस देने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स प्रोवाइड की जाती है। ठीक है? स्वयं के प्लेटफॉर्म पर मुफ्त के कोर्स चलती है। एंड स्वयं के पढ़ने के लिए आपको कोई भी पेमेंट देने के लिए जरूरत नहीं पड़ती, पर हाँ, अगर सर्टिफिकेशन करना चाहोगे तो इसके लिए कुछ नॉमिनल फीस देना पड़ता है। स्वयं का 4 क्वाड्रेंट है। फर्स्ट है वीडियो लेक्चर। वीडियो लेक्चर क्या है? जहाँ पे कि ई ट्यूटोरियल ऑनलाइन में आपको लेक्चर्स मिलती है। स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल, जो कि ई कंटेंट होता है। ई कंटेंट मतलब आप वहाँ पे स्पेशल प्रिपेयर रीडिंग मटेरियल होता है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो या प्रिंट आउट भी कर सकते हो। ठीक है? एंड वेब रिसोर्सेस मतलब वहाँ पे ऑनलाइन में आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने प्योर्स के साथ डाउट क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है? एंड सेल्फ असेसमेंट, स्वयं में आपका कोई असेसमेंट नहीं करता, आप खुद अपने आप को असेसमेंट करते थ्रू क्विजेस एंड टेस्ट। इसका भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में। स्वयं को क्यों डिजाइन किया गया है? एजुकेशन का तीन ये तीन कार्डिनल प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए स्वयं को डिजाइन किया गया था। स्वयं को डिजाइन करने का मेन उद्देश्य था एजुकेशन का ये तीनों प्रिंसिपल्स को अचीव करना। ठीक है? क्या है ये प्रिंसिपल? एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। एक्सेस, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता है। एंड इक्विटी, इसमें समानता रहता है। मतलब
कोई भी कहीं से भी अगर उसको करेगा तो भी उसका क्वालिटी अच्छा रहेगा, वो सामान ही रहेगा। ठीक है। स्वयं प्रभा का चैनल्स में भी क्वेश्चन अभी आ रहा है, रीनेट जून एग्जाम में, जो कि अभी अगस्त में एग्जाम चल रहा है रीनेट का, उसमें भी अभी स्वयं प्रभा का चैनल्स में भी क्वेश्चन आ रहा है। स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा एक 40 डीटीएच चैनल है। ये है 40 डीटीएच चैनल। स्वयं क्या है? 40 डीटीएच चैनल। 40 डिजिटल चैनल से हम अभी 10 चैनल को डिस्कस करेंगे। 40 के 40 चैनल का नाम नहीं पूछा तो बेसिकली ये 10 चैनल का नाम क्या है और कौन से चैनल में कौन से कोर्सेज प्रोवाइड की जाती है, उसी से क्वेश्चन अभी आता है। ठीक है। तो स्वयं एक 40 डिजिटल चैनल है जो कि 24/7 के बेसिस पे चलता है। एंड उसी के कंटेंट दिन में मोर देन 5 टाइम्स रिपीट होता है। मोर देन 5 टाइम्स रिपीट होता है। अगर कोई भी सेम कंटेंट ही मोर देन 5 टाइम्स एक दिन में रिपीट होता है। अगर कोई भी कोई प्रॉब्लम की वजह से या फिर कोई टाइम की वजह से नहीं देख पा रहा है तो सेम कंटेंट को अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो स्वयं का जो कंटेंट है वो दिन में पाँच मोर देन 5 टाइम्स रिपीट होता है। एंड उसका चैनल 24/7 चलता है। स्वयं में कौन सा सैटेलाइट यूज होता है? G-Sat 15। ठीक है। एंड स्वयं कहाँ से ही ये है? वाइजैक गांधीनगर से। ठीक है। एंड इस चैनल को कौन कंट्रोल करता है? इन्फ्लिमनेट। ठीक। सो जैसे कि स्वयं पे क्वेश्चन आ रहा है, स्वयं का क्वाड्रेंट पे क्वेश्चन आ चुका है, एंड स्वयं प्रभा के चैनल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका सैटेलाइट के बारे में पूछ सकता है या फिर इसके डिटेल्स में भी पूछ सकता है। अगर आपको स्वयं एंड स्वयं प्रभा के डिटेल्स देखना है या जानना है तो आप मेरा वीडियोस में देख सकते हैं, जैसे कि सारा स्वयं एंड स्वयं प्रभा का डिटेल्स में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है। अभी बस मेन मेन टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन आ रहे हैं अभी एग्जाम में। स्वयं प्रभा का 40 चैनल्स में से अभी मेन 10 चैनल को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसी 10 चैनल पे क्वेश्चन आ रहा है बेसिकली। चैनल नंबर 1 का नाम है भागीस। उसमें लैंग्वेज एंड लिटरेचर पर कोर्सेज प्रोवाइड की जाती है। चैनल नंबर 2 का नाम है संस्कृति। इसमें हिस्ट्री, कल्चर एंड फिलोसफी का कोर्सेस है। चैनल नंबर 3 का नाम है प्रबोध। उसमें सोशल एंड बिहेवियरल साइंस का कोर्स प्रोवाइड की जाती है। एंड चैनल नंबर 4 सारस्वत। उसी चैनल पे एजुकेशन एंड होम साइंस का कोर्स टेलीकास्ट होता है। एंड चैनल नंबर 5 प्रबंधन। प्रबंधन में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज का कोर्सेज टेलीकास्ट होता है। एंड चैनल नंबर 6 विधि, लॉ एंड लीगल स्टडीज का टेलीकास्ट होता है। एंड चैनल नंबर 7 है कौटिल्य। कौटिल्य में इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स का कोर्सेस टेलीकास्ट की जाती है। एंड चैनल नंबर 8 आर्यभट्ट। आर्यभट्ट में फिजिकल एंड अर्थ साइंस का कोर्सेज को टेलीकास्ट की जाती है। चैनल नंबर 9 स्पंदन। स्पंदन क्या है? लाइफ साइंस। एंड चैनल नंबर 10 है दक्ष, अप्लाइड साइंस। ठीक है। आप अभी जितना भी आगे एग्जाम है आप ये चैनल को अच्छे से देख के जाना, क्योंकि ऑलरेडी चैनल 5 एंड 6 पर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। तो आगे भी इनमें से कुछ क्वेश्चन आने के चांसेस है। एंड आपका जिसका भी एग्जाम है स्वयं स्वयं प्रभा उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ के जाना, उसमें से क्वेश्चन अभी लगातार देखने के लिए मिल रहा है। इसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक्स बनाया था, जैसे कि वी फॉर वेरी, एस फॉर स्पेशल, पी फॉर पर्सन। वेरी स्पेशल पर्सन कौन है? सारस्वत। उन्होंने प्रबंधन किया विधि पूर्वक कौशल्य
एंड आर्यभट्ट को बुलाया एंड उन्हीं के साथ ही साथ स्पंदन एंड दक्ष भी आ गए। ऐसे आप कुछ भी निमोनिक्स बनाकर इस चैनल को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में याद रखना है, क्योंकि चैनल का नाम नंबर पूछा जा रहा है एंड उसका सब्जेक्ट भी पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे कि स्पंदन क्या है, स्पंदन मतलब स्पंदन होता तो हमारा लाइफ रहता है, तो उसको रिलेटेड करके आप लाइफ साइंस याद रख सकते हैं। दक्ष, अगर हम कोई चीज पे दक्ष होते तो हम उसको अप्लाई करते, तो उसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि पता है कौटिल्य कौन है, वो इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स का सद एसोसिएट है, तो उसको भी इजी याद रखने का। एंड आर्यभट्ट कौन है, क्योंकि हमारा फिजिक्स एंड अर्थ साइंस का है, ठीक है। तो ऐसे करके आप चैनल 1 to 10 को अच्छे से याद रखना, चैनल नंबर, नेम एज वेल एज कोर्स कोड। स्टेप्स ऑफ रिसर्च, इसमें से क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। रिसर्च का स्टेप क्या है, जैसे कि हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के लिए पहले हमको टॉपिक सिलेक्ट करना होता है। फर्स्ट होता है हमें टॉपिक सिलेक्ट करना है, हमें कौन सा टॉपिक में रिसर्च करना है। पहले टॉपिक हम सिलेक्ट करते हैं, फाइंड करते हैं कौन सी टॉपिक में रिसर्च नहीं हुआ है, कौन सी टॉपिक में हमें प्रॉब्लम मिल रही है, तो पहले फर्स्ट होता है टॉपिक को सिलेक्ट करना। उसी के बाद हमारा हम रिसर्च शुरू करते हैं। तो पहले हमने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या होता है, उसी टॉपिक के हमें कहाँ पर प्रॉब्लम है, हमें रिसर्च का प्रॉब्लम को फाइंड करना होता है फर्स्ट स्टेप में। पहले हमने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद प्रॉब्लम को फाइंड कर लिया, उसके बाद क्या करना है, लिटरेचर रिव्यू करना है। लिटरेचर रिव्यू का मतलब है पहले से उसी टॉपिक पे किसी ने रिसर्च किया है, क्या रिसर्च किया है, क्या फाइंडिंग्स था, क्या नहीं था, मतलब डिटेल्स उसी के बारे में हमको पढ़ना है। पहले से क्या हुआ रिसर्च को, उसी टॉपिक का पहले से क्या हुआ रिसर्च को डिटेल्स में हमको पढ़ना है। तो उसे बोला जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, क्या फाइंडिंग्स था, क्या प्रॉब्लम था, क्या नहीं हुआ था, ये सारा चीज को उसमें हमें पढ़ना होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। उसके बाद हम हमारा हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। प्रॉब्लम को फाइंड कर लिया, उसके बाद लिटरेचर को रिव्यू कर लिया, उसके बाद हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। उसी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम अपना रिसर्च का डिजाइन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना दिया, टेंटेटिव स्टेटमेंट बना दिया है, उसी को कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक क्या करते हैं, रिसर्च डिजाइन बनाते हैं। स्टेप 4 में रिसर्च डिजाइन बनता है। देन स्टेप 5 में क्या होता है, जैसे कि हमने रिसर्च डिजाइन बना दिया है, तो उसी डिजाइन की बेस पर हम डेटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है। डेटा कलेक्शन करने के बाद हम डेटा को एनालिसिस करते हैं। डेटा एनालिसिस करने के बाद फाइनली हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। कोई भी रिसर्च इनकम्प्लीट होगा अगर आप रिपोर्ट राइट नहीं करेंगे, तो आपका रिसर्च इनकम्प्लीट होगा। तो एक रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए हमारा ये 7 स्टेप्स होता है, ठीक है। तो ये 7 स्टेप से पहले हमें क्या करना होता है, पहले हमें टॉपिक फाइंड करना होता है। क्या करना है, टॉपिक फाइंड करना होता है। फर्स्ट टॉपिक फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद हम लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करने के बाद हम एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम क्या करते हैं, रिसर्च का डिजाइन करते हैं। रिसर्च डिजाइन करने के बाद हम डेटा कलेक्शन करते हैं। डेटा कलेक्शन पर हम डेटा एनालिसिस करते हैं। एंड फाइनली हम हमारा फाइंडिंग जो निकला है उसी के ऊपर हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, ठीक है। ये है मेजरमेंट स्केल्स, इसमें से भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिला है। मेजरमेंट स्केल किसने दिया था, स्टीवन। स्टीवन ने दिया था मेजरमेंट स्केल को। 4 मेजरमेंट स्केल है। NIOR, क्या है NIOR, N फॉर नॉमिनल, N फॉर नॉमिनल, I फॉर, सॉरी, NOIR,
N for nominal, O for ordinal, I for interval and R for ratio. ये है लोएस्ट ऑर्डर, ये है हाईएस्ट ऑर्डर। इसको भी आपको क्रोनोलॉजी में याद रखना है। फर्स्ट है नॉमिनल, देन ऑर्डिनल, देन इंटरवल, देन है रेशियो। ठीक है। नॉमिनल क्या है? नॉमिनल में सिर्फ नेम आता है। नॉमिनल स्केल में आपका, नॉमिनल स्केल में क्या आता है? नेम्स आता है। एंड ऑर्डिनल स्केल में नेम प्लस ऑर्डर आता है। कोई भी चीज का आप करते हैं तो नेम आएगा, उसके बाद साथ ही साथ उसका ऑर्डर भी आता है। इंटरवल क्या है? इंटरवल में नेम, ऑर्डर एंड इंटरवल आता है। एक स्पेसिफिक इंटरवल में ये चीजें आता है। ठीक है। एंड रेशियो स्केल क्या है? रेशियो में नेम के साथ ऑर्डर, इंटरवल एंड एब्सोल्यूट जीरो। रेशियो में सारा चीज आता है। ठीक है। सो एब्सोल्यूट जीरो किसमें होता है? तो रेशियो में होता है। एंड नॉमिनल में सिर्फ और सिर्फ नेम आता है। ऑर्डिनल में ऑर्डर्स में आता है। कोई भी चीज का रैंक हो गया, ऑर्डर हो गया, ये रैंकिंग होता है ऑर्डर में। एंड ये एक पर्टिकुलर इंटरवल में कोई भी चीजें आता है। ठीक है। ये हो गया इंटरवल। तो ये चार मेजरमेंट स्केल किसने दिया था? स्टीवन ने दिया था। एंड इसमें भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में। एंड रिसर्च का जैसे कि अभी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो इस ये भी एक रीनेट का ही क्वेश्चन है। इस एक साइकिल में ये भी क्वेश्चन आया था। जैसे कि मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 24 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 6। वैल्यू ऑफ वेरिएंस कोएफिशिएंट पूछे हैं। ठीक है। सो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है? अगर वेरिएंस ऑफ कोएफिशिएंट निकालना है तो उसको क्या करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100 करना है। ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ कोएफिशिएंट क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। सो क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे कितना है? 6 एंड मीन कितना है हमारा? 24 इंटू 100 करेंगे तो इसको काटने से आ रहा है 25%। क्योंकि आप काट दोगे, 6 4 जा 4, 25 जा। ठीक है। 65/24 इंटू 100 कर दिया तो 6 4 जा एंड 4, 25% हो गया हमारा आंसर। ठीक है। सो ऐसे ही बहुत सारा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है रिसर्च पे, तो जिनका भी आगे एग्जाम है आप थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पे देख के जाना। एंड प्लेजरिज्म पे भी क्वेश्चन आ रहा है, ऑलरेडी आ चुका है और आगे भी आने के चांसेस भी है, तो उसको भी थोड़ा देख के जाना। प्लेजरिज्म क्या है? व्हाट इज प्लेजरिज्म? इन सिंपल साहित्य की चोरी करना। मतलब आप किसी का भी राइटिंग को लिया है पर उसको प्रॉपर क्रेडिट ना देना। ठीक है। किसी अदर का वर्क को आप यूज करोगे पर उसको आप प्रॉपर क्रेडिट ना देना। ठीक है। उसे बोला जाता है प्लेजरिज्म। मतलब इन सिंपल साहित्य की चोरी करना। अगर हम कोई चीज किसके यूज करते हैं जिसको क्रेडिट नहीं देते तो वो होता है प्लेजरिज्म। ठीक। सो उसमें 4 लेवल है। लेवल 0, अगर आपने 0 to 10% करते हैं तो होता है माइनर, जिसमें कि कोई पेनल्टी नहीं होता है। ठीक है। लेवल 1 होता है 10% to 40%। लेवल 2 में होता है 40% to 60%। एंड लेवल 3 में होता है 60 more than 60%। ये सारा टॉपिक पे हम इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अभी बस मेन मेन टॉपिक का भी ओवरऑली बोल दे बच्चे। कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं से भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है।
कोऑर्डिनेटर कितना है स्वयं का? पहले था 9 कोऑर्डिनेटर। पहले स्वयं का 9 कोऑर्डिनेटर था, अभी एक ऐड हो गया है, तो टोटल कितना हो गया 10 कोऑर्डिनेटर। ठीक है। सो ये जो नया कोऑर्डिनेटर ऐड हुआ है उसका नाम है INIS। पहले 9 था, अभी एक ऐड हुआ है, और न्यू कोऑर्डिनेटर का नाम है INIS। व्हाट इज INIS? इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है। एंड इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये प्रमोट करता है रिसर्च को। दिस इज फॉर प्रमोटिंग रिसर्च एंड इनोवेशन। नेशनल लेवल पर रिसर्च को प्रमोट करना और इनोवेशन करना उसका मेन उद्देश्य है। एंड न्यू नेशनल कोऑर्डिनेटर का नाम है INIS। ठीक है। यहाँ पर टोटल 10 कोऑर्डिनेटर का नाम मेंशन है। फर्स्ट कोऑर्डिनेटर क्या है? NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। आपको सारा कोऑर्डिनेटर का नाम याद रखना है, उनका फुल फॉर्म याद रखना है, एंड कौन सी कोऑर्डिनेटर किस चीज से एसोसिएटेड है उसको भी याद रखना है। ठीक है। NIOS क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, एसोसिएटेड विद स्कूल एजुकेशन के लिए है, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए है। NIOS कौन सा क्लास है? 9 to 12। NCERT क्या है? NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये भी स्कूल एजुकेशन के लिए ही है। ये भी स्कूल एजुकेशन के लिए है, क्लास 9 to 12। आपको बेसिकली याद रखना है नाम, फुल फॉर्म, एंड किस चीज के साथ वो एसोसिएट। ठीक है। एनसीईआरटी फॉर स्कूल एजुकेशन 9 to 12। NIOS ऑल्सो आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन 9 to 12। इग्नू, इग्नू सबको पता है ये क्या है? डिस्टेंस कोर्स होता है। इग्नू का फुल फॉर्म इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसमें क्या होता है? डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट स्किल बेस्ड कोर्स होता है। ठीक है। इसमें डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट स्किल बेस्ड कोर्स होता है, ये आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन। NPTEL, NPTEल क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग। NPTEल बेसिकली टेक्निकल कोर्सेस है, किसके लिए है? UG एंड PG डिग्री प्रोग्राम के लिए। NPTEल किसका है? टेक्निकल कोर्सेस है, टेक्निकल कोर्सेस फॉर बोथ UG एंड PG डिग्री के लिए। IIM क्या है? IIM बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, जो कि मैनेजमेंट कोर्स प्रोवाइड की जाती है UG एंड PG डिग्री। NPTEल टेक्निकल कोर्सेस है फॉर बोथ UG एंड PG। एंड IIM बैंगलोर क्या है? मैनेजमेंट कोर्स फॉर बोथ UG एंड PG डिग्री। CEC क्या है? कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये नॉन टेक्नोलॉजी UG डिग्री प्रोग्राम। इसमें से हमारा जून में जो एग्जाम हुआ था ऑफलाइन मोड में, इसमें से क्वेश्चन आया था। फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था ऑफलाइन एग्जाम 18 जून को, इस पे क्वेश्चन आया था। CEC क्या है? कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये है नॉन टेक्नोलॉजी UG डिग्री प्रोग्राम। एंड व्हाट इज UGC? इसमें भी क्वेश्चन आया था, नॉन टेक्नोलॉजी PG डिग्री प्रोग्राम। CEC एंड UGC ये दोनों क्या है? नॉन टेक्निकल प्रोग्राम है, पर CEC अंडर ग्रेजुएट के लिए है एंड UGC पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है। NITTR क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग रिसर्च, जो कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए NITTR। एंड AICT क्या है?
AICT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो कि सेल्फ बेस्ड इंटरनेशनल कोर्स है। एंड 10, 10 में क्या है, INIS, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। बेसिकली ये प्रमोट्स रिसर्च एंड इनोवेशन। ठीक है, तो आपको ये 10 कोऑर्डिनेटर का नाम याद रखना है, उसका फुल फॉर्म याद रखना है, एंड कौन से कोर्स के लिए ये भी याद रखना है। ठीक है, NIOS, NIOS एंड NCERT बोथ स्कूल एजुकेशन के लिए है। इग्नू सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए है। NPTEL टेक्निकल UG एंड PG डिग्री के लिए है। एंड IIM बैंगलोर क्या है, ये बोथ UG एंड PG डिग्री का मैनेजमेंट कोर्स है। ये बोथ UG PG पर टेक्निकल, ये बोथ UG PG मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, एंड CEC UGC ये दोनों क्या है, नॉन टेक्निकल कोर्स, पर CEC अंडर ग्रेजुएट के लिए एंड UGC पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। NITTR क्या है, NITTR टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। एंड AICT क्या है, ये सेल्फ बेस्ड इंटरनेशनल कोर्सेस है। एंड ये 10। INIS क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये बेसिकली रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए, हायर स्टडीज के लिए। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, क्वांटिटी, जिसमें कि हम न्यूमेरिकल्स यूज करते हैं, नंबर्स यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसका डेटा कैसे प्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंट होता है टेबल्स में और ग्राफ्स में। एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च हमेशा स्ट्रक्चर्ड होता है, एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च डेटा ओरिएंटेड होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में कौन सा अप्रोच यूज होता है, डिडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब क्या है, जनरल टू पर्टिकुलर, मतलब यहाँ पे पहले से थ्योरी होता है, हम उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, ये जनरल टू पर्टिकुलर होता है, यहाँ पे हम थ्योरी नहीं बनाते, पहले से थ्योरी होता है। एंड इसमें से जो डेटा आता है उसको हम रिसर्च करने के बाद जो फाइनली हमें डेटा मिलता है उसको हम जनरलाइज करते हैं, ये जनरलाइजेशन एप्लीकेशन होता है। एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च का सैंपल साइज बहुत बड़ा होता है, एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या ये, एंड नेचर क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च का नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव इन नेचर। ठीक है, इसका नेचर है ऑब्जेक्टिव, सैंपल साइज बड़ा होता है, एंड उसमें डिडक्टिव लॉजिक अप्लाई की जाती है, एंड ये डेटा ओरिएंटेड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम जो भी डेटा यूज करते हो वो टेबल्स और ग्राफ्स के फॉर्मेट में होता है, न्यूमेरिकल्स डेटा होता है। और क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। ठीक है, एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन यूज होता है। एंड इसमें सैम्पलिंग का कौन सा टाइप होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज होता है। ठीक है, वही क्वालिटेटिव रिसर्च को अगर कंपेयर किया जाएगा तो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में हम नंबर्स को यूज नहीं करते हैं, ठीक है, वर्ड्स को यूज करते हैं। एंड क्वालिटेटिव रिसर्च स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है। ठीक है, और वहां पे क्वांटिटेटिव में डिडक्टिव लॉजिक यूज होता है, तो क्वालिटेटिव में इंडक्टिव लॉजिक यूज किया जाता है। एंड क्वालिटेटिव रिसर्च का डेटा को हम जनरलाइजेशन नहीं करते हैं, एंड क्वालिटेटिव रिसर्च का सैंपल साइज स्मॉल होता है, एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव नेचर होता है, तो क्वालिटेटिव सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। क्वांटिटेटिव में क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वालिटेटिव में ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, क्वालिटेटिव में नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज होता है। ठीक है,
न्यायशीलिज्म का 5 प्रोपोजिशन है। क्या क्या है? कौन बोला जाता है उसको? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन एंड निगमन। ये 5 प्रोपोजिशन है जो कि न्याय सिलोजिज्म में यूज किया जाता है। ठीक है। एंड न्याय सिलोजिज्म का 5 प्रोपोजिशन है एंड 3 टर्म्स है, मिडिल, माइनर एंड मेजर। एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन आया था, न्याय सिलोजिज्म का कितना प्रोपोजिशन होता है? तो न्याय सिलोजिज्म का 5 प्रोपोजिशन होता है एंड 3 टर्म्स होता है। 5 proposition and 3 terms होता है न्याय सिलोजिज्म। वेल, अरिस्टोटल सिलोजिज्म में, इसको याद रखना, इसमें से आता है क्वेश्चन स्टेटमेंट, बहुत बार भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो न्याय सिलोजिज्म में होता है 5 प्रोपोजिशन एंड 3 टर्म्स। अरिस्टोटल सिलोजिज्म में होता है 3 प्रोपोजिशन एंड 3 टर्म्स। ठीक है। एंड न्याय सिलोजिज्म, इसका डिटेल्स हम पढ़ेंगे क्लास में अच्छे से, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं न्याय सिलोजिज्म एंड अरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म का डिफरेंशिएट आपको बता दूंगी। एंड न्याय सिलोजिज्म का 6 प्रमाण है। हिंदू हिंदुइज्म 6 प्रमाण को बिलीव करते हैं, जो कि प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष क्या है? जो कि एविडेंस है, परसेप्शन है, हम जो उसको फील करते हैं, सेंस करते हैं, अपने 5 सेंस में हम जिसको फील कर सकते हैं, वो होता है प्रत्यक्ष, एविडेंस और परसेप्शन। अनुमान, हम जिसको गेस करते हैं, इन्फ्रेंस। उपमान, हम जैसे कि कोई भी पुराने नॉलेज के साथ नए नॉलेज को कंपेयर करते हैं। अर्थपति, हम कोई चीज को पश्चिलेट करते हैं, कोई भी चीज को देख के हम गेस करके कोई भी डिराइव करते हैं। ठीक है, पश्चिलेशन। अनुपलब्धि क्या है? नॉन पर्सन, कोई भी चीज की ना होने के कारण हम कोई चीज को प्रूफ करते हैं, वो होता है अनुपलब्धि। शब्द क्या है? वर्ड्स, जो कि है वर्बल टेस्टिमोनी, हमारा वर्ड्स होता है टेस्टिमोनी। ठीक है। तो हिंदुइज्म 6 प्रमाण को बिलीव करता है, जो कि है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थपति, अनुपलब्धि एंड सत्ता। प्रत्यक्ष बेसिकली हम जिसको फील करते हैं, हमारा सेंस से, प्रैक्टिकली जिसको हम फील करते हैं वो होता है एविडेंस बेस्ड, होता है परसेप्शन होती है। अनुमान, हम जिसको इन्फ्रेंस करते हैं, अनुमान करते, गेस करते। ठीक है। एंड उपमान क्या है? हम पुराना कोई नॉलेज को लेके नया नॉलेज के साथ कंपेयर करते हैं। अर्थपति, हम कोई चीज को एक गेस करते हैं। अनुपलब्धि, कोई चीज ना होने के कारण हम कोई कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। एंड श्रद्धा, जो कि वर्ड्स होता है, वर्बल टेस्टिमनी। 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल क्या है? न्याय, सांख्य, योगा, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। ऑर्थोडॉक्स स्कूल क्या है? जो कि ऑर्थोडॉक्स स्कूल मतलब बिलीव्स इन वेद। ठीक है। 2 टाइप का स्कूल है, एक है ऑर्थोडॉक्स और एक है अनऑर्थोडॉक्स। ठीक है। ऑर्थोडॉक्स जो कि बिलीव करते वेदों में, अनऑर्थोडॉक्स जो कि वेदों को बिलीव नहीं करते। ठीक है। अनऑर्थोडॉक्स का 4 स्कूल है,
एंड ऑर्थोडॉक्स का 6 स्कूल। और है न्याय, सांख्य, योगा, वैशिष्ट का पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। न्याय को किसने दिया है? न्याय को गौतम ने, सांख्य कन्नड़ ने, योगा पतंजलि, वैशिष्ट का किसने दिया है? 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल क्या है जो कि बिलीव करते हैं वेदों में? न्याय, सांख्य, योगा, वैशेषिक का पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ठीक है। न्याय क्या है? न्याय को किसने दिया? गौतम मुनि ने दिया है, जो कि बिलीव करते लॉजिकल थिंकिंग पे। सांख्य, बिलीव्स इन लॉजिकल थिंकिंग। सांख्य, सांख्य किसने दिया? कपिल। वो बिलीव करते पुरुष एंड प्रकृति में। एंड योगम इन पुरुष, पुरुष एंड प्रकृति। योगा, योगा पतंजलि ने दिया है। एक्सपीरियंस क्या है कि आप योग के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। एंड वैशेषिक का क्या है? वैशेषिक का किसने दिया था? कन्नड़। पूर्व मीमांसा, जहाँ पूर्व वेदांत किसने दिया है? व्यास। एंड वेदांत के 6 सब स्कूल्स हैं। ये सब डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। सो 6 ऑर्थोडॉक्स के स्कूल है। न्याय, सांख्य, योगा, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ठीक है। सो न्याय को गौतम मुनि ने दिया है, जो कि लॉजिकल थिंकिंग पे बिलीव करते हैं। सांख्य को कपिला ने दिया है। एंड योगा का प्रोफाउंडर कौन है? पतंजलि। एंड वैशेषिका का कन्नड़, पूर्व मीमांसा जामिनी, एंड वेदांत व्यास।
क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है? डिफरेंट ग्रुप्स, कोई भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप को आप सेम टाइम में स्टडी करोगे। डिफरेंट ग्रुप को आप सेम टाइम में स्टडी करोगे, सो ये होगा क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ठीक है, अलग अलग ग्रुप एक ही टाइम पे स्टडी करना, वो हो गया क्रॉस सेक्शनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी क्या है? सेम ग्रुप को आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम को स्टडी करोगे। एक ही ग्रुप को आज स्टडी किया, और एक हफ्ते के बाद किया, फिर एक हफ्ते के बाद किया, फिर एक महीने के बाद किया, मतलब आप एक ही ग्रुप को लेकर आप उसको ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ऐसे करके आप उसको ओवर पीरियड ऑफ टाइम पे स्टडी करोगे, तो वो हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शनल क्या है? सेम टाइम पर डिफरेंट ग्रुप का स्टडी करना, डिफरेंट ग्रुप्स कंपेयर एट द सेम टाइम, ये अलग अलग ग्रुप एक ही टाइम पे इसको स्टडी करना, हो गया क्रॉस सेक्शनल। यहाँ पे सेम ग्रुप है, देखो ग्रुप वन सेम ग्रुप है, उसको ओवर पीरियड ऑफ टाइम पे स्टडी किया जाता है। और एक इम्प्लिसिट मेमोरी क्या है? इम्प्लिसिट मेमोरी जिसको कि अनकॉन्शियसली हमको याद आता है, जिस मेमोरी को याद जिस मेमोरी को, मतलब मेमोरी क्या है, हमारा माइंड में बहुत सारी चीजें रहता है, पर एक साथ सारी चीजें हमें, कोई कोई चीज को याद करने के लिए हमें कॉन्शियसली एफर्ट देना पड़ रहा है, और कुछ कुछ चीजें ऐसा होता है कि बिना कॉन्शियसली ऑटोमेटिकली वो माइंड पे आ जाता है, और ऐसा कुछ चीजें होता है जो कि एक पीरियडिकली आता है, और कोई कोई चीज बहुत दिन के बाद आता है, और कोई कोई चीज इमीडिएट भी आ जाता है। तो ऐसे बहुत टाइप का मेमोरी है, उसमें से एक मेमोरी है इम्प्लिसिट मेमोरी, जो कि एग्जाम में आया था। इम्प्लिसिट मेमोरी क्या है? इम्प्लिसिट मेमोरी, इसका शॉर्टकट है IMU। आई फॉर इम्प्लिसिट, एम फॉर मेमोरी, ई फॉर ऑन कॉन्सियसली। जिसको ऑन कॉन्सियसली आप याद कर सकते हो वो होता है इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या है? जिसको याद करने के लिए आपको एफर्ट देना पड़ता है, कॉन्शियसली जिसको याद करना पड़ता है वो होता है एक्सप्लिसिट मेमोरी। एंड इम्प्लिसिट क्या है? ऑन कॉन्शियसली, विदाउट एनी एफर्ट, ऑन कॉन्शियसली हम जिसको ऑन इंटेंशनली जिसको हम याद कर सकते हैं, वो हो गया इम्प्लिसिट मेमोरी। ठीक है, जैसे कि हो गया हमारा नेम, हमारा नाम, हमारे मामा पापा का नाम, हमारा गाँव का नाम, कुछ भी पूछा जाता तो उसके लिए हमें कोई एफर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली हमारा माइंड में आ जाता। ठीक है, ये हो गया इम्प्लिसिट मेमोरी। अगर कोई चीज को हम कॉन्शियसली याद करने की कोशिश करते हैं तो होता है एक्सप्लिसिट मेमोरी। और कुछ कुछ चीज हमें कोई कोई पीरियड्स में याद आता है, वो होता है पीरियोडिकल मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी है, इसको ही बोला जाता है पीरियोडिकल मेमोरी, जो कि एपिसोडिकल मेमोरी कोई कोई एपिसोड में आपको याद आता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत टाइप का मेमोरी है। ब्लूम्स टेक्सोनोमी, ब्लूम्स टेक्सोनोमी का 3 डोमेन है। एक है कोग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन क्या है? कोग्निटिव डोमेन रिलेटेड विथ ब्रेन। अफेक्टिव डोमेन क्या है? रिलेटेड विथ हार्ट। एंड साइकोमोटर डोमेन रिलेटेड विथ हैंड। जिस चीज को याद करने के लिए हमारा ब्रेन यूज होता है वो होता है कोग्निटिव डोमेन। ठीक है, एंड ये क्या है? अफेक्टिव डोमेन, यहाँ पे हमारा हार्ट, यानी हमारा फीलिंग्स इमोशन यूज होता है।
एंड साइकोमोटर डोमेन, ये हमारा इसमें हमारा हैंड्स यूज होता है, कोई भी टूल्स को यूज करके हमारा हैंड कोई भी टूल्स को यूज करके काम करता है, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन का 6 स्टेप्स है। क्रिएटिंग, इवैल्यूएटिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग, ठीक है। एंड साइकोमोटर डोमेन का 5 स्टेप्स है। नेचुरलाइजेशन, आर्टिकुलेशन, प्रिसिशन, मैनिपुलेशन, इमिटेशन। एंड अफेक्टिव डोमेन का भी 5 स्टेप है। इंटरनलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यूइंग, रिस्पॉन्डिंग, रिसीविंग। 6 थिंकिंग हेड, इसके ऊपर भी ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। सिक्स थिंकिंग हेड किसने दिया था? एडवर्डो बानो ने दिया था 6 थिंकिंग हेड्स। गिवन बाय एडवर्ड बानो। 6 थिंकिंग हेड्स क्या है? जैसे कि ब्लू हेड रिलेटेड विथ प्रोसेस, एंड व्हाइट हेड क्या है? व्हाइट हेड रिलेटेड विथ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, डेटा, न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव एंड फैक्ट्स। रेड हेड क्या है? फीलिंग्स, इमोशंस। एंड ग्रीन हेड क्या है? क्रिएटिविटी। येलो हेड क्या है? पॉजिटिविटी। एंड ब्लैक, डिफिकल्टीज, वीकनेस, डेंजर। इसमें भी जून में जो 18 जून को एग्जाम हुआ था, इसमें जो क्वेश्चन आया था ग्रीन एंड येलो हेड के ऊपर। एंड ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी अगस्त में जो भी एग्जाम हो रहा है, इसमें से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और जितने भी एग्जाम हुआ है, सारा एग्जाम में एचटीसी क्वेश्चन आता ही आता है। एचटीसी का 17 गोल्स है। ये सारा गोल्स को अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इसी गोल में से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। गोल नंबर 1 क्या है? नो पॉवर्टी। गोल नंबर 2 में जीरो हंगर, जैसे कि हमारा गरीबी मिट गया तो फिर खाना मिला, तो यहाँ पे क्या हो गया? जीरो हंगर। हम खाना खाए तो थोड़ा हमको अच्छा लगा, तो हमारा हेल्थ अच्छा हो गया। गोल नंबर 3 में गुड हेल्थ। यहाँ पे गरीबी मिट गया, खाना भी मिला, फिर हेल्थ अच्छा हुआ, तो हमें थोड़ा पढ़ने का मन किया, तो वहां पे हो गया गोल नंबर 4 पे क्वालिटी एजुकेशन। जबकि एजुकेशन अच्छा हो, हम स्कूल जाते तो टीचर हमको एक साथ बिठाते हैं, लड़का लड़के सब एक साथ बिठाते, तो वहां पे हो गया जेंडर इक्वालिटी। उसके बाद जैसे कि स्कूल में गए, पढ़ाई किए, फिर वहां पे हमको साफ पानी पीना, साफ सुथरा रहने का सिखाया जाता, तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। जबकि साफ रहते हैं, सैनिटेशन होता, तो फिर एनर्जी आता है, तो गोल नंबर 7 पे एनर्जी। एंड गोल नंबर 8, एनर्जी आता तो काम करने का मन करता, तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो इंडस्ट्री इनोवेशन होता है, फिर रिड्यूस इनइक्वालिटीज हो जाता है, फिर हमारा सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज बनता है। जबकि कम्युनिटी बनता है तो फिर रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन होता है। उसके बाद क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन के बाद पहला आता है लाइफ बिलो वाटर, देन लाइफ ऑन लैंड। उसके बाद है पीस, जस्टिस एंड इंस्टीट्यूशन, देन पार्टनरशिप फॉर द गोल, ठीक है। ये याद रखने के लिए मैंने ऐसे लिंक करके आपको बता दिया था, पर आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सारा गोल्स को याद रखना है। गोल नंबर 1 to 17 सारा गोल्स का नंबर वाइज याद रखना है, और कौन से गोल में क्या आता वो भी याद रखना है, ठीक है। कंप्यूटर का आईसीटी में कंप्यूटर का मेमोरी के ऊपर भी क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। आईसीटी में कंप्यूटर का मेमोरी पहले आता सीपीयू रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप।
ये ही सबसे फास्टेस्ट। अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो सबसे फास्टेस्ट कौन सा है? सीपीयू रजिस्टर। ठीक है। अगर कैपेसिटी के ऊपर देखा जाएगा तो ये साइज के ऊपर देखा जाएगा तो ये साइज डिक्रीजिंग होता है, और कैपेसिटी एक्सेस टाइम और फास्टिंग में देखा जाएगा तो ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो अगर सबसे फास्टेस्ट पूछा जाएगा तो सीपीयू रजिस्टर, उसके बाद कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक। अगर स्पीड पे जाएंगे तो नीचे से ऊपर जाना है। सबसे फास्टेस्ट ये है, फास्टेस्ट एंड कॉस्टलीस्ट। एंड साइज पे आएंगे तो ये स्मॉलेस्ट है, एंड ये है लार्जेस्ट। ये तो था हमारा कुछ क्वेश्चन, जैसे कि हमने टेलीग्राम पर पोस्ट किया था। ये सारा पोस्टर्स मैंने अभी डिस्कस किया, और भी बहुत सारे पोस्टर्स है जिसमें से भी क्वेश्चन आया है, और अभी अगस्त एग्जाम में भी आ रहा है। ठीक है, रीनेट में भी एग्जाम्स में आ रहा है। तो बाकी जितना भी पोस्टर्स है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और अभी मैंने जितना भी पोस्टर्स पर डिस्कस किया है ओवरऑली थोड़ा थोड़ा बता दिया है। ये सारा एक एक टॉपिक ही, ये सब टॉपिक को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अगर इनमें से कोई भी टॉपिक भी कोई भी डाउट है, या फिर इनमें से कोई भी टॉपिक का आपको डिटेल्स क्लास चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट कर लीजिए, मैं उसी टॉपिक का डिटेल्स क्लास कर लूंगी। ओके। थैंक यू।